हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी ये हमारा पेपर नंबर 5 होने वाला है, जो कि JKSSB जूनियर एस्पिरेंट में पूछा गया है। ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपके पास JKSSB JKPSI का एग्जामिनेशन हो, JKSSB SI फाइनेंस का हो, पटवारी का हो। हर एक एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन जिसमें आपके पास न्यूमेरिकल या आपके पास मेंटल एबिलिटी का पोर्शन दिया गया है, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। जिन दोस्तों ने पहले 4 पार्ट नहीं देखे, इसमें उनसे गुजारिश करेंगे पहले 4 पार्ट जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ आपके पास ईच एंड एवरी वीडियो मिल जाएगी इस सीरीज़ के रिलेटेड। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 5। बेसिकली आपके पास ये पेपर नंबर 5 हो रहा है। जो नए साथी आ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए भाई स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए जी, पेपर नंबर 5 इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 81, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपने देखना है, समझना है, वीडियो को पास करना है और खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। ये तरीका है करने का। क्वेश्चन नंबर 1, ए बॉय स्टैंडिंग इन ए लॉन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इफ द बॉय टर्न 65 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 155 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन विल बी बॉय फेसिंग नाउ। ठीक है जी, वीडियो को पास कीजिए और अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए, 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन करने की। एक तो सर बेसिक तरीके से आप करेंगे, पहले यहाँ पर आप देंगे कि कोई बॉय जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेस कर रहा है, फिर उसके पहले घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। वैसा नहीं करना है। देखिए क्या कंसेप्ट क्या है, आपके पास 65 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है तो प्लस में 65 ले लीजिए, फिर 155 एंटी क्लॉकवाइज माइनस में 155 ले लीजिए। दोनों का डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है। ये हो गया आपके पास माइनस में 90, मतलब आपके पास जहाँ भी बॉय खड़ा हुआ है उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दीजिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में घुमाइए। 90 डिग्री हो गया सर यहाँ, या आपका नॉर्थ हो गया या आपका वेस्ट हो गया। करेक्ट आंसर नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर है। ये तरीका है क्वेश्चन समझने का। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द एवरेज ऑफ 91 नंबर्स इज 237। 91 नंबर से उनके एवरेज आपके पास 237 दिया गया है। आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर्स द एवरेज रिमेन द सेम। अगर इनमें से एक नंबर आप एक्सक्लूड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तब भी जो आपके पास एवरेज है वो 237 ही रह रहा है। आपसे पूछा जा रहा है जो नंबर आपने छोड़ा है वो कौन सा है। चलिए जी, अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सर प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज आपको पढ़ाए हैं, वहाँ हमने आपको कंसेप्ट दिया है। अगर आपके पास जितनी वैल्यू एवरेज की आ रही है, उतनी ही वैल्यू किसी डेटा की आप ऐड कर देंगे या उतनी ही वैल्यू आप छोड़ देंगे, तो आपके पास जो एवरेज पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वैल्यू आपने छोड़ी है, अगर आपके पास डेटा पर एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब जो वैल्यू 237 एवरेज की आ रही है वही 237 आपने छोड़ दी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है, करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इट रेन्स एवरी फ्राइडे। हर जुमा को, हर फ्राइडे को बारिश होती है, ये स्टेटमेंट है। और ये बात भी बोली गई है टुडे इज फ्राइडे। कंक्लूजन, इट विल रेन टुडे। ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड आपके पास, इट विल स्टॉप रेनिंग टुमारो। बताइए सर नीचे दिए गए ऑप्शन में से आप कौन से चुनेंगे। जो भी बात हो रही है एज पर आपने स्टेटमेंट ही चुननी है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से दिया होगा। देखिए बात क्या हो रही है, बात हो रही है इट रेन्स एवरी फ्राइडे, मतलब हर फ्राइडे को बारिश होगी। अगर आज फ्राइडे है तो इसका मतलब जरूरी है कि आज बारिश हो रही है। पहला क्या बोल रहा है, इट विल रेन टुडे, मतलब पहली बात जो है 16 आने सही है। दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, इट विल स्टॉप रेनिंग, तो इसके जिक्र हमें कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं मिल रहा है, मतलब सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉलो हो रहा है। अब देखिए ये कहाँ पर दिया जा रहा है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यही आंसर है। आगे चलने की जरूरत ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन के ऊपर, आमिर कैन फिनिश ए वर्क इन 63 डेज, ब्रेन कैन डू द सेम वर्क इन 126 डेज, ऑन वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। चलिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है टाइम एंड वर्क से। वीडियो को पास करेंगे और खुद अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस यू योरसेल्फ ट्राई द क्वेश्चन, तब तक सर बात नहीं बनेगी। कितनी बार ही आप देखे जाएं, पिक्चर की तरफ देखे जाएं सर इन क्वेश्चंस को, काम वहाँ एग्जामिनेशन में आप नहीं करेंगे। चलिए सर देखिए क्या है, आमिर किसी काम को कितने दिन में कर रहा है सर, 63 डेज में कर रहा है। ब्रेन इसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 126। इन दोनों कैल्शियम लेंगे, क्योंकि सीधे से डबल लग रहा है तो 126 इन कैल्शियम ले लेते हैं। चलिए सर 66 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया, 126 से 126 डिवाइड करेंगे तो 1। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये आपके पास एफिशिएंसी का रेशियो 2 + 1 कितना हो गया 3। दोनों की एफिशिएंसी 3। टोटल वर्क आपके पास कितना है 126। 126 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 126 डिवाइड बाई 3, 3 4 12, 3 2 6, 42 डेज। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आंसर है। ये तरीका है, क्योंकि हमने बात आपको बोली है सर, नोट करके रख दी हमेशा के लिए। जब भी आपका टोटल वर्क होगा किसके बराबर होगा, टोटल वर्क किसके बराबर होता है, आपके पास एफिशिएंसी कितनी है और आपके पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये चीज़ आपने देखनी है। क्वेश्चन 85, इन सर्टन कोड लैंग्वेज इफ
GIANT इज कोडेड एज MKEXR। ठीक है जी। आगे बोला गया है कि ROUTE इस कोड लैंग्वेज में आप कैसे लिखेंगे। चलिए सर कीजिए अटेम्प्ट इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से। बात क्या हो रही है, बात हो रही है आपके पास देखिए GIANT। जब भी GIANT आ रहा है सर हमें नहीं दिखाई देते हैं ये चीज़ें, हमें क्या दिखाई देगा, जी के बदले हमारे पास 7 आ रहा है, आई के बदले आपके पास N आ रहा है, 1 आ रहा है, 14 आ गया और 20 आ गया, ये आपके पास दिखाई दे रहा है आपको। अब ये किस में चेंज हो गया, M का मतलब क्या है सर 13, K का मतलब 11 हो गया, E का मतलब आपके 5 हो गया, X का मतलब 24 हो गया, R का मतलब 18 हो गया। अब देखिए बात क्या हो रही है, अब 7 से 13 बन रहा है, 9 से 11 बन रहा है, कुछ लग नहीं रहा है क्या हो रहा है, क्या मजा हो रहा है। तो देखिए मसला क्या है, 1 से लेकर 5 में कितना ऐड हो रहा है, सीधा सीधा अगर आप देखेंगे 1 से लेकर 5 तक प्लस में आपके पास कितने आ रहे हैं, 4 हो रहे हैं। ये 9 से 13 तक कितने ऐड हो रहे हैं, 7 से 11 तक कितने ऐड हो रहे हैं, +4 क्लास में। यहाँ 14 से 18 तक कितने ऐड हो रहे हैं, +4। 20 से 24 में कितने ऐड हो रहे हैं, +4। मतलब जो पहला और तीसरा, दूसरा और पहला, इस तरह से क्रॉस में आपने ऐड कर लेने 4 और बीच वाले को सीधा ऐड कर देने हैं 4। इसे इस वाले को इसके साथ क्रॉस में 4 ऐड कर देने हैं, 24 को 4 क्रॉस में ऐड कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया क्या गया वर्ड हमारे पास ROUTE। ROUTE का मतलब क्या है, R के बदले आप 18 लिखेंगे, O के बदले आप 15 लिखेंगे, और U के बदले आपके पास 21 आ जाएगा, T के बदले कितना आ जाता है सर 20 और E के बदले 5। मतलब 18 के बाद यहाँ पर 19 आना चाहिए, यहाँ 15 के बाद यहाँ पर 16 आना चाहिए। सॉरी बिल्कुल, ये देखिए 4 ऐड करनी है हमने, एक नहीं ऐड करना था, 4 हमें हमारे पास डेटा जो आया था वहाँ 4 21 को हमने 4 ऐड कर दिए तो कितने हो गया 25। इसी तरह 18 को हमने 4 ऐड कर दिए तो कितने हो गए 22। यहाँ पर 15 को 4 ऐड करेंगे तो 19 हो गया, 20 को 4 ऐड करेंगे तो 24 हो गया, 5 को 4 ऐड करेंगे तो 9 हो गया। अब देखिए 19 पर क्या आ रहा है सर S आ रहा है, 22 पर क्या आ रहा है V, 25 पर क्या आ रहा है Y, 9 पर क्या आ रहा है I और 24 पर क्या आ रहा है X। SVYIX ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। चलिए सो उम्मीद करेंगे ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था सर। क्वेश्चन नंबर 86। चलिए फिर से बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ साइंस शुड बी यूज्ड टू रिप्लेस स्टार के बदले सर यहाँ हम इस्तेमाल क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है सही बन जाए। करके देखते हैं सर। पहला क्या दिया गया है, इंटू प्लस डिवाइड बाई और माइनस 16 इंटू 3, फिर आपके पास प्लस आ रहा है 2 इज इक्वल टू, फिर डिवाइड आना चाहिए 110 डिवाइड बाई 2, फिर लास्ट में -5। अब देखिए 16 इंटू 3 कितना हो गया 48, 48 प्लस 2 कितना हो गया सर 50। यहाँ पर आपके वाले LHS में 50 आ रहा है, देखिए RHS से बराबर आ रहा है 110 डिवाइड बाई 2 हो गया सर 55, 55 माइनस 5 सर 50। आगे देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यही आंसर है। चलिए मेरे दोस्त क्वेश्चन 87 आपके स्क्रीन के ऊपर। अब कुछ दोस्त जो हैं जो बीच में जुड़े होंगे वो बोलेंगे सर आप जल्दी करें। सर बिल्कुल जल्दी नहीं करें, हम आपको बता रहे हैं तरीका क्या है इन क्वेश्चनों को समझने का, ताकि कम से कम समय में आप बेहतर तरीके से सीख के जाएं। तरीका ये है, क्वेश्चन हमने आपको दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 87 आपके पास पढ़ा, हमने पढ़ा कि जेनी गेट ए सक्सेसफुल डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन हिज फूड बिल ऑफ ₹4550। व्हाट इज द अमाउंट पेड बाय द जेनी। आपसे पूछा जा रहा है कि जेनी को 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट्स मिले हैं, पहले 10% का फिर 20% का, जो उसकी बिल बन रही थी 4550 की। आपको बताना है कि कितना अमाउंट उसने पे किया। अब आपको क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल वीडियो को पास कर देना है, खुद अटेम्प्ट करना है, फिर देखना है भाई हमने जिस तरह से किया क्या इसको इसी तरह से करना था या कोई और आसान तरीका है। चलिए आप देखिए करना क्या था। करना ये था कि आपके पास डिस्काउंट कितने का दिया रहा है, 10 का 20 का, मतलब आप लेंगे सक्सेसफुल डिस्काउंट को चेंज करेंगे फाइनल डिस्काउंट में 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20। ये तरीका हमने सर 3 क्लासेस लगातार आपको सिखा रहे हैं। और 21 ज़र 25 ज़र 5 1 ज़र 5 2 ज़र 20 और 10 30, 30 माइनस 2 करेंगे तो 28% का आपने डिस्काउंट देना है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है सर, आपके पास जो रकम आ रही है 4550, इसमें से 28% आपने छोड़ दिया, पीछे कितना बच गया सर 72%। 72% आप निकाल दीजिए इसका, 72% ऑफ 4550, यही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, टाइम आपका बचाएंगे तो आपके पास आंसर 3276, ये आपके पास ऑप्शन कहाँ है 3276, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। एक तरीका ये है, सीधा सीधा कर देंगे। दूसरा क्या, आपको डिस्काउंट कितने का बन के आ गया फाइनल में 28%। 28% की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 28 डिवाइड बाई 100, यही आ जाएगी। तो 425 ज़र 47 ज़र, मतलब आपके पास 7 डिवाइड बाई 25 आ गया इसका आंसर, किसका डिस्काउंट का फ्रैक्शन वैल्यू। अब जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा MRP को दर्शाता है, ऊपर वाला डिस्काउंट को दर्शाएगा। मतलब 25 की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आपके पास दिया गया है, MRP कितनी है इस चीज़ की 4550। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप इसको डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे 4550 को 182 आपके पास आ जाएगा। ए की वैल्यू 182। आपसे पूछा क्या जा रहा है, वी हैव टू फाइंड द पेड, कितना पे किया उसने। 25 रुपये की चीज़ है,
₹7 आपने डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में आपने, 25 - 7 वो कितना हो गया आपके पास, ठीक है जी, 25 - 7 18, तो 182 × 18 करेंगे, वो भी आपके पास आंसर 3276, ये आंसर यहाँ भी आ जाएगा। जिस तरीके से आपको अच्छा लगे वैसे कीजिए। 2 तरीके हमने आपको समझा दिए, बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 88 आपकी स्क्रीन के ऊपर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स 5238 to 5242 बोथ इंक्लूसिव इज डिवाइडेड बाय 5। ठीक है जी, कीजिए सर अटेम्प्ट क्वेश्चन को वीडियो को पास करके। चलिए उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने बेहतर तरीके से किया होगा। देखिए सर सारे को आप ऐड करने बैठ जाएंगे, वो लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना है। क्या करना है, 8 लिखेंगे आप, फिर 9 लिखेंगे, 10 के बदले 0 लिखेंगे, ठीक है जी, फिर अगला 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 8, यहाँ देखें 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 9 कितने हो गए 12, 2 ले लेंगे क्योंकि सर यूनिट डिजिट ले रहे हैं। 8 और 2 कितने हो गए सर 10, 0 ले लेंगे, मतलब आपके पास जो भी यहाँ पर रकम आ जाएगी उसके लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 0 आ जाएगा। अब अगर लास्ट में 0 आ जाता है, यहाँ पर कुछ भी हो सर, कितना भी बड़ी टर्म हो, लास्ट में 0 आता है, डिवाइड बाय अगर 5 से करेंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो डिवाइड हो जाती है। 0 हो, अगर आपके पास यूनिट प्लेस 0 हो या 5 हो, 5 से डिवाइड करेंगे, पूरी पूरी जो आपके पास टर्म है वो डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब रिमाइंडर कितना रहेगा सर 0 रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये तरीका है करने का। ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को, सर क्वेश्चन करने नहीं है, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स में यही फर्क है। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करना अगर आपको आ गया तो पेन पेपर की जरूरत ही नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन 89 बात हो रही है, इमरान कवर्ड 1862 किलोमीटर्स इन 49 आवर्स। पूछा जा रहा है कि आप हमें स्पीड बताइए किलोमीटर पर आवर में ही। अब इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे जो महारथी हैं वो बोलेंगे सर क्वेश्चन में डला रहे हैं हमें, हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर दें, फिर जो डेटा है उसको मीटर में चेंज करें। ना भाई, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आपको टाइम बचा रहा है एग्जामिनर, सीधा सीधा पूछा जा रहा है, अपनी कोई भी चालाकी दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्पीड किसके बराबर है सर, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस कितनी दी गई है, सीधा किलोमीटर में दिया गया है 1862, टाइम कितना है सर, सीधा सीधा आवर्स में दिया गया है 49, और डेटा भी आपके पास किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है, तो सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। अब क्या करना है सर, इसको 49 डिवाइड 1862 करेंगे तो ये तरीका है। अब इतने बड़ी टर्म अगर आपके पास टाइम कम है तो कैसे करेंगे डिवाइड, देखिए अब आपको 9 से डिवाइड करना है, लास्ट में 2 आना चाहिए, इसका मतलब 9 का अगर 9 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 36 कैंसिल आउट हो गया, 9 × 72 सर ये आप आ सकता है, 9 0 0 कैंसिल आउट, 9 2 18 सर ये आ सकता है। अब या तो 42 आ सकता है या तो 38 आ सकता है। अब क्या करेंगे सर, पहले 49 को 40 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 × 40 ये कितना हो गया सर 0 4 9 सर 36, 4 4 16 17 18 19 1960, मतलब ये इससे ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 42 नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी की पूरी इतनी टर्म आप बैठ जाएंगे इस तरह से डिवाइड करने को, 1862 फिर 49 से डिवाइड करेंगे, इतना टाइम नहीं है। क्या करना है आपने, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये आ नहीं सकता, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर 9 फोर्थ करेंगे 6 यहाँ पर आ नहीं सकता, तो 0 भी आ नहीं सकता, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अब आपने 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आपके 1900 कुछ आ गया, सीधा सीधा ये आपके पास ज़्यादा आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे ये तरीके आपको अच्छे लग रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन के ऊपर भाई, व्हाट विल बी रिटन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखेंगे। चलिए सर बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों का क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों की तरह आप कम से कम समय में आंसर दे दीजिए। देखिए O15 D4 K11 I9 -17। अब सीधा सीधा प्लेस वैल्यू पूछी गई है कि 17 पर कौन सा लेटर आ रहा है सर, क्यों आ रहा है। अब इसमें करना क्या था, क्यों कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, ये भाई सही आंसर है। क्वेश्चन 91, चलिए जी, इन वट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस costing rupees 63 and 84 per kg respectively so as to get a mixture worth rupees 72.5 kg। देखिए सर बात क्या हो रही है, एक दुकानदार है, उसके पास सर 2 वैरायटीज़ हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल कुछ मान रहे हैं दालों की। एक दाल है सर उसका 63 का 1 kg उसने लाया हुआ है, दूसरी दाल है किस्म उसका 84 kg पर लाया हुआ है। अब वो चाहता है कि सर दोनों को मिक्स करे और जो फाइनल है वो आपके पास 72.5 kg में 72.5 रुपीज़ में पर kg बेचे। आपको बताना है किस में वो मिक्स करेगा। वीडियो को पास करेंगे और अटैम्प्ट करेंगे। देखिए सर तरीका क्या है, 2 तरीके, एक तो बेसिक तरीका है, दूसरा है मिक्सर एलिगेशन जो हमने आपको सिखाया है। चलिए मिक्सर एलिगेशन करते हैं आपके पास, इसको 0.0 लगा लीजिए, कुछ भी नहीं है तो 0.0 यहाँ लगा लीजिए। ठीक है जी, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 84.0 72.5 कितना हो गया सर आपके पास 11.5। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए, 72.5 - 63 वो कितना आ जाएगा आपके पास, वो आपके पास 9.5। ये आपके पास आंसर है। 11.5 = 9.5, ये आपके पास आंसर आ गया। क्या आ गया, 11.5 को 115 लिख लीजिए, 9.5 को 95 लिख लीजिए, 5 से करेंगे डिवाइड, 5 1 ज़र 5, 4 5 9 ज़र 45। चलिए जी, 5 2 ज़र 5 3 ज़र मतलब 23 = 19। बताइए आंसर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही आंसर है। ये तरीका है सर क्वेश्चन करने का।
क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन के ऊपर भाई, विच आर फॉलोइंग डिविजिबल बाय 9। बताइए सर 9 से डिविजिबल कौन है। अब आप डिविजिबल टेस्ट में तो आप सर माहिर हो गए होंगे अगर आपने हमारे साथ प्लेलिस्ट बेहतर तरीके से देखी है। हर एक नंबर से हमने तरीके आपको सिखाए हुए हैं। 9 के लिए हमने क्या बोला था आपको, 9 से डिवाइड करने के लिए सीधा देख लीजिए सर, जो आपके पास टर्म आ रही है इनको ऐड कर दीजिए नंबर्स को। देखिए सर 9 से डिविजिबल हैं, चलिए कर लेते हैं। देखिए सर यहाँ पर अगर आप देखेंगे 8 9 17 18 19 20, यहाँ पर हो गए 20, 20 और 6 हो गए 26, 27 28 29 और 30, तो कैंसिल आउट पहला। ये हो गया 20, 20 और 6 26, 27 28 29 30 31 32, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया आपके पास 20, 20 और 6 हो गए 26, 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 34 भी नहीं हो रहा है, तो सीधा सीधा एक ही बच रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए 9 8 4 वो कितने हो गए सर, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 और 6 कितने हो गए सर, 30 30 और 6 36, ये सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। क्वेश्चन 93 आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबको सर डिवाइड करके देखना नहीं है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी गई है, आपने बताना है मिसिंग टर्म क्या है। कीजिए सर अटेम्प्ट क्वेश्चन को। देखिए सर अगर आप देखेंगे सीधा सीधा यहाँ से क्या हो रहा है सर, लग रहा है सर डिवाइड बाई 2 हो रहा है, 6 डिवाइड बाई 2। यहाँ अगर आप देखेंगे डिवाइड बाई 4 का कंसेप्ट आ रहा है। अगर आप इसको देखेंगे 24 को डिवाइड कर दी, 24 से 192 को डिवाइड करके देखते हैं तो वो कितना बन के आ जाएगा सर, डिवाइड बाई 8 का कंसेप्ट आ रहा है। अब बन गया काम 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होना चाहिए, मतलब 192 इंटू 6 आप जो है 16 करेंगे, वहाँ पर आप जो आंसर मिलेगा वही आपके पास आंसर आना चाहिए। 192 इंटू 16, तो 192 इंटू 16 करने के भी तरीके हैं। 192 इंटू 16 को आप देखेंगे 10 + 6। अब 192 इंटू 10 कितना हो गया सर, सीधा 1960, 192 है सर, ये 1920, ये 192 इंटू आप करेंगे 10 + 6, 16 इस तरह से करने का आसान तरीका हो गया 1920। अब 6 से करेंगे, 6 2 ज़र 12, 6 9 ज़र 54 और 55, 6 1 6 तो 6 और 5 11, ऐड कीजिए इनको, 2 5 और 2 7, 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 3, 3072, 3072 ऑप्शन नंबर बी ये सही आंसर है। तो मल्टीप्लाई करने के भी तरीके हैं, क्योंकि आगे अभी आपके पास टर्म आ गई फाइनल में, आपने क्या करना था, जो अगर 192 आ रहा था 192 को आपने मल्टीप्लाई करना था किससे, 16 से। अब आप पहले इतना करके वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप बचपन में करते हैं, तो अगर आप और आसान करना चाहें इन चीज़ों को तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 को आप 10 प्लस टाइम में 6 लिखेंगे, पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दिए वो सीधा 1920 आ जाएगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आपके 1152 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे वो आपके पास 3072 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 94, 12a इज इक्वल टू 13b, 9b इज इक्वल टू 12c पूछा गया है, a to b to c निकालिए। चलिए सर कीजिए अटेम्प्ट। चलिए इसको बेसिक तरीके से ही करते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं। देखिए सर दिया क्या गया है, 12a इज इक्वल टू 13b। चलिए हम a को इन टर्म्स ऑफ b लिखते हैं, तो a कितना किसके बराबर आ जाएगा, a इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 12b आ गया। चलिए यहाँ पर c को इन टर्म्स ऑफ b लिखते हैं, c इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 12, क्योंकि दिया गया है क्या 9b इज इक्वल टू 12c, मतलब 1c इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 12b। अब निकालना क्या आपने, a इज टू b इज टू c, ठीक है जी, a टू b इज टू c किसके बराबर, a के बदले आप क्या लेंगे सर 13 डिवाइड बाई 12b इज टू b, अपना b ही रहेगा, c के बदले आप 9 डिवाइड बाई 12b लिखेंगे, b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 13 इज टू 12 इज टू 9, 13 इज टू 12 इज टू 9, बताइए कहाँ पर है 13 इज टू 12 इज टू 9, ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है आपको, 13 12 9। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन 95 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, ए मोबाइल इज बॉट फॉर पीस 4200 एंड सोल्ड फॉर पीस 4620। एक मोबाइल आपने खरीदा 4200 में, भेज डाला आपने 4620 में, और से पूछा जा रहा है कि गेन परसेंटेज बताइए। तो कितनी बार सर हमने आपको बोला है कि जब भी आपके पास गेन परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, इट्स ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP। देखिए अब गेन सीधे सीधे कितने का हो रहा है, 4200 और 4620, मतलब 420, ये 420 आदमी है कोई सर, सीधा 420 का आपके पास मुनाफा हो गया। किस पर मुनाफा निकालना है आपने, 4200 पर, इंटू आप 100 करेंगे, ये आपके पास आंसर है, सीधा सीधा 2020 कैंसिल आउट कर देंगे, 42 10 सर, तो 10% का आपके पास मुनाफा आ गया, 10%, ऑप्शन नंबर डी ये सही आंसर है। क्वेश्चन 96, द प्राइस ऑफ ए डोर फ्रेम हैज़ इंक्रीज फ्राम 1040 टू 1196। कोई एक दरवाजे का फ्रेम है सर, उसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, पहले उसकी प्राइस 1040 थी, अब उसकी प्राइस 1196 हो गई है। आपसे पूछा जा रहा है कि इंक्रीज कितने परसेंटेज का हुआ है प्राइस में। चलिए कीजिए अटैम्प्ट। देखिए भाई करना क्या है, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप देखें डिफरेंस कितने का आ रहा है, कितनी कीमत बढ़ गई है, कितनी बड़ी है सर 1196 हो गई है, पहले 1040 था, ठीक है जी।
तो डिफरेंस कितने का आ गया, 6, 5 और 1, 156 का डिफरेंस आ गया। तो किस पर निकालेंगे, जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है, 1040 इंटू आप 100 करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं करना है सर, बिल्कुल ये जीरो और जीरो, ये जीरो अगर आप कैंसिल कर देंगे, 2 से अगर करेंगे 252 ज़र, 2 5 ज़र, ठीक है जी, 52 1 ज़र, 3 ज़र, 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 3 ज़र 3 5 ज़र कितना हो गया सर, 15% आपके पास आंसर है। कहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये सही आंसर आ जाएगा। चलिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 97, द एवरेज ऑफ 90 लैब रीडिंग वाज 86 यूनिट्स। 190 लैब से आपके पास उनकी आपने जब रीडिंग निकाली, उनका एवरेज आपके पास 86 यूनिट्स आ गया। लेटर ऑन बाद में क्या पता चलता है सर आपको कि एक वैल्यू आपने सर 276 लेनी थी, लेकिन गलती से आपने ले ली है सर 86। अब आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट एवरेज बताइए। चलिए कीजिए सर, इसको कोशिश कीजिए करने की, बेसिक तरीका छोड़ दिए सर। अब देखिए करने का तरीका क्या है, असल आपने लेना कितना था, 276 ले क्या लिया आपने, 86 मतलब घाटा कितने का कर दिया आपने, लेना कितने ज़्यादा और कितने आपने ऐड करने थे, दोनों का डिफरेंस कीजिए, ये 0 हो गया, 9 और 1, 190 आपने और लेने हैं। इसका मतलब 190 जो आपके पास ऐड करने हैं वो कितने में बांटने हैं आपने, 192 कैंडिडेट ज़्यादा आ रहे हैं, 190 को 190 में ही बांटने हैं, मतलब सबके हिस्से में कितना कितना आ जाएगा सर, सबके हिस्से में 190 डिवाइडेड 190 वो कितना हो गया सर, 1 आ गया, सबको एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। सबको पहले 86 मिल रहा था, अब सबको एक ज़्यादा दे देंगे, मतलब 87 सबके पास एवरेज आ जाएगा। ये ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल सर। आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 190 इंटू 86, ठीक है जी, फिर देखेंगे डेटा कितना आ रहा है, फिर टोटल वैल्यू में आप जो है 190 ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाई, इतना नहीं करना है भाई मेरे। चलिए जी, क्वेश्चन 98 आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है सर ये, 2 men and 3 boys can do a piece of work in 315 days, while 3 men and 2 boys can do the same work in 252 days. In how many days can 5 men and 5 boys do the work? चलिए सर, इसमें हम आपको बेहतर तरीके से सिखाएंगे ये कंसेप्ट, क्योंकि बेसिक तरीके से आप करेंगे वो भी आप निकाल देंगे, लेकिन हम आपको एक अच्छा तरीका सिखाएंगे कम से कम समय में करने के लिए। पहले आप खुद वीडियो को पास करेंगे और अटैम्प्ट करेंगे। चलिए सर, इसे बोर्ड पर करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, क्या दिया गया है आपके पास, क्वेश्चन दिया गया है अच्छे से कि आपके पास 2 men and 3 boys, दैट इज 2m + 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 315 दिन में। इसी के साथ 3 आदमी और 2 बॉयज़ इसी काम को 252 डेज में कर रहे हैं। पूछा गया कि 5 men and 5 boys कितने दिन में ये काम करेंगे। देखिए डेटा आपके पास यहाँ पर दिया गया है, चलिए जी इसको थोड़ा बेहतर, 2 men + 3 boys 315 दिन में। अब क्या करना है आपने, हम आपको तरीका दिखा रहे हैं, ट्रिक दिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ के इस ट्रिक को यूज़ कीजिएगा। 315 है, इसको बॉयज़ के साथ मैन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 315 इंटू 2 कितने हो गए आपके पास सर, 630 हो गए, ये 630 मैन आ गए। इसी तरह से 252 को यहाँ 3 आदमी हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 252 इंटू 3 कितना हो गया सर, 756। इन दोनों को डिफरेंस लेंगे, वो डिफरेंस इन दोनों को कितने का आ गया, 126, ये आपके पास मैन आ गए। ठीक है जी, ये कितने के बराबर आ जाएंगे बॉयज़ के, ये देखिए 315 यहाँ पर है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए बॉयज़ के साथ, वो कितने हो गए 945। ये 252 आ रहा है, 252 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बॉयज़ के साथ, वो हो गया 504। दोनों का डिफरेंस लेंगे, वो कितने का हो गया सर, 441, ये बॉयज़ हो गए। डेटा आपके पास रिजल्ट आ गया, 126 मैन इज इक्वल टू 441 बॉयज़। फिर से समझिए हमने क्या किया, जो 315 था इसको मैन के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 मैन थे, यहाँ पर आपके पास 620 मैन आ गए। 252 को हमने 3 मैन से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आपके पास 766 मैन आ गए। दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 126 मैन आ गए। सेम चीज़ बॉयज़ के साथ, 315 इंटू 3 आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 945 बॉयज़ आ गए। इस तरह से 252 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 504 बॉयज़ आ गए। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 441 बॉयज़। तो हम सीधे कंडीशन ले लेंगे, 126 मैन इज इक्वल टू 126 मैन शुड बी इक्वल टू 441 बॉयज़। अब दोनों को डिफरेंस कीजिए तो एक आदमी किसके बराबर आ जाएगा, सीधा सीधा आप डिफरेंस डिवाइड कर देंगे तो 3.5 बॉयज़ के बराबर आ जाएगा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट रिलेशन बन के आ गई। अब आपने निकालना क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया है यू हैव टू फाइंड 5 men 5 boys। देखिए अब आपको पता चल गई 2 men किसके बराबर हैं, 2 men + 3 boys कितने दिन में कर रहे हैं, 315 में। अब यहीं पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे 2 men + 3 boys इज कंप्लीट वर्क इन 315 डेज, लेकिन आपको एक आदमी किसके बराबर आ गया सर, 315 3.5 बॉयज़ के बराबर, मतलब 2 मैन किसके बराबर आ जाएंगे, 7 बॉयज़ के बराबर, और 5 मैन किसके बराबर आ जाएंगे, 5 मैन आपके 5 5 25, 5 15 16 17.5 बॉयज़ के बराबर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है सर, 2 men इज इक्वल टू 7 बॉयज़, 2 men इज इक्वल टू 7 बॉयज़। अब 2 men के बजाय 7 बॉयज़ लिखेंगे, 7 और 3 कितने सर 10 बॉयज़, 10 बॉयज़ कितने दिन में काम कर रहे हैं, 315 में।
कंडीशन बन के आ गई आपके पास 10 बॉयज़ जो हैं ये किसी काम को 315 दिन में कर रहे हैं। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है 5 बॉयज़ और 5 मैन। 5 मैन के बदले आप क्या लिखेंगे, 5 मैन किसके बराबर आ गया आपके पास यहाँ, 5 मैन इज इक्वल टू 17.5 बॉयज़। तो 17.5 प्लस 5 कितना हो गया सर, वो 22.5। मतलब आपने निकालना है 22.5 बॉयज़ कितने दिन में ये काम करेंगे। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि आप MDI फार्मूला लगा सकेंगे। अब आप सीधा लेंगे 10 × 315 शुड बी इक्वल टू 22.5 इंटू एक्स, जो आपने निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास 140 आ जाएगी। एक बार फिर से हम आपको पूरे का पूरा समझा लेंगे वेरवा किस तरह से हमने काम किया, क्या हो रहा है, ये आपके पास आंसर आ जाए। फिर से एक बार समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाएं कि एंड का कंसेप्ट और कहीं पर भी नहीं, सिर्फ एंड आ रहा है, तो आपने कोशिश करनी है मैन को या बॉयज़ में कन्वर्ट कर देंगे या बॉयज़ को मैन में कन्वर्ट करनी। एक तो बेसिक तरीका है, दूसरा ये वाला तरीका आप जो हम आपको समझा रहे हैं। कंडीशन दी गई थी ये वाली, आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कंडीशन आपने बना दी 126 मैन इज इक्वल टू 441 बॉयज़। यहाँ से आपके पास सिंपल बन के आ गया, एक आदमी जो है वो 3.5 बॉयज़ के बराबर है। ठीक है जी, पहले में या दूसरे में कहीं पर आप पुट करेंगे तो यहाँ आपके पास मिल रहा है कि 2 मैन निकालने हैं। 2 मैन किसके बराबर आ जाएंगे, 7 बॉयज़ के बराबर। तो फाइनली आपने 5 मैन का डेटा लेना, तो 5 मैन किसके बराबर आ गए, 15.5 17.5 बॉयज़ के बराबर। अब यहाँ पर पुट करेंगे इसमें 2 मैन प्लस 3 बॉयज़ 315 दिन में। 2 मैन के बदले आप जो है सीधा कितना आ गया आपके पास, 2 मैन कितने आ गए, 2 मैन के बदले 7 बॉयज़ लिखेंगे। 7 और 3 कितने, 10 बॉयज़ किसी काम को 315 दिन में कर रहे हैं। आपने निकालना है कि 22.5 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। तो आपको पता है सर M1 D1 H1 जो हमने पढ़ा है कंसेप्ट, वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आपके पास आंसर एक्स की वैल्यू 140 दिन आ जाएगी। चलिए मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा अब इसका आंसर क्या आ गया, 140। अच्छे तरीके से। क्वेश्चन 99, ए मैन सेड टू ए लेडी, एक आदमी एक औरत से कह रहा है, एक लेडी से कह रहा है, योर फादर्स वाइफ सिस्टर इज माई वाइफ, हाउ इज लेडीज मदर रिलेटेड टू द मैन। कीजिए सर अटेम्प्ट, देखिए सर बात क्या हो रही है। चलिए बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करेंगे बेहतर तरीके से। एक आदमी एक लेडी से कह रहा है, क्या कह रहा है सर, कह रहा है योर फादर्स वाइफ सिस्टर, आपके बाप की बीवी की जो बहन है, योर फादर्स वाइफ सिस्टर, ठीक है जी, वो मेरी बीवी है। तो वो लेडी की मदर जो है उसको क्या लगेगी, सीधा क्या दिख रहा है आपको, जो उसकी बहन है वो उसको क्या लगेगी सर, उसकी बीवी की बहन, मतलब इसकी साली लगेगी। साली का मतलब क्या है सर, आपके पास सिस्टर इन लॉ। बताइए सर, क्वेश्चन समझ आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन के ऊपर, 25% ऑफ 60% ऑफ 70% ऑफ इन नंबर इज 1344, व्हाट इज इन नंबर। निकालिए सर, कौन सा मसला है इसमें। 25% का मतलब क्या है सर, 1/4, या आप 25/100 भी ले सकते हैं। 60% का मतलब क्या लेते हैं सर हम, 3/5, या आप 60/100 भी ले लेंगे सीधा अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे। 70/100 का मतलब क्या है, 7/10 ऑफ ए नंबर। चलिए लेट हम आप मान रहे हैं कि नंबर जो है एक्स आपके पास, इसकी वैल्यू आपका 1344 है। अब इसको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 7 से कीजिए, 7 से करेंगे इसको 7192, 3 से कीजिए इसको, 3 6 18, 3 4 64, 64 इंटू 10 इंटू 20, 64 इंटू 10 कितना हो गया 640 इंटू 20, वो कितना हो गया सर 0 0 2 4 8, 2 6 12, 12800, 12800, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। इस तरह से हमारे 5 पेपर सर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपने बहुत सारे कंसेप्ट्स और बेहतर तरीके से सीखे होंगे। किस तरह से सर जो बेसिक तरीके आपने पढ़े होते हैं, किस तरह से थोड़ा हट के क्वेश्चन को किया जाता है, ये तरीका हम आपको समझा रहे हैं। चलिए सर, अगर इस वीडियो में आपने कुछ सीखा है तो गुजारिश करेंगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।